तो आज से 15 साल पहले हमने अपने पापा को खोया था। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मौसम भी थोड़ा सा साफ़ हुआ है। सुबह तो ऑरेंज अलर्ट था, इवन आज तो स्कूल्स भी बंद हैं बिकॉज सुबह सुबह ही नोटिफिकेशन आ गई थी कि ऑरेंज अलर्ट की। और सुबह से रात भर बहुत बारिश हुई है। पर ऐसा था कि अभी सुबह 9 साढ़े 9 आते आते मौसम साफ़ हुआ है। अभी भी लगभग 12 बज रहे हैं और मौसम साफ़ है। और आज हम लोग अपना 12 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि सुबह सुबह बहुत ही टाइट शेड्यूल था, बहुत सारे काम थे करने को। तो अभी हमें था कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ यहाँ पर अभी अपनी कार वॉशिंग के लिए करवाने आया हूँ। तो थोड़ी थार की वॉशिंग करने वाली थी। वैसे तो आजकल रोज़ ही गंदी हो रही है क्योंकि बारिश के चलते रोज़ गंदी हो जाती है। बट अभी वॉशिंग करवानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कल कोई स्पेशल दिन है। कल स्पेशल दिन क्या है, वो है कल प्रीति का बर्थडे। तो कल प्रीति का बर्थडे है और कल हम लोगों ने भी जाना है जीजू के पास। तो जीजू की फैमिली ने कल हमें इनवाइट किया है। तो मैं, प्रीति और मम्मी हम लोग कल जीजू की फैमिली के पास अम्बाला जा रहे हैं। उन लोगों ने अभी शादी के बाद हमें इनवाइट भी करना था तो हमें इनवाइट भी किया है। प्लस कल बर्थडे भी है प्रीति का, तो फिर वहीं पर ही हम बर्थडे सेलिब्रेशंस करेंगे। तो कुछ ऐसा प्लान है कल का हमारा। और आज का क्या प्लान है? आज का ये प्लान है कि आज थोड़ा सा मुझे पहले तो गाड़ी साफ़ करवानी है। थोड़े से मैंने अपने काम किए सुबह, बाहर के काम। हमारा आज ट्रैवलिंग नहीं है और ट्रैवलिंग मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ आज के दिन क्योंकि मैं आपको बता दूँ 6 अगस्त 2010 को मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो कई लोग पूछते हैं कि आपके डैड कहाँ हैं, आपके फादर कहाँ हैं। तो लाइक ही इज़ नो मोर विद अस। शोरूम पे ही होऊंगा आज पूरा दिन भर। मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करने वाला आज के दिन। हाँ जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि आज अभी मैं इसको डीप क्लीनिंग करवा रहा हूँ। तो डीप क्लीनिंग करवाने का रीज़न यही है कि मैं नहीं चाहता कि इस गाड़ी में भी ब्लॉकेज आए क्योंकि जो पहले हमारी दूसरी गाड़ी थी किया सेल्टॉस, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज आ गई थी। वैसे तो मैं उसको रेगुलर बेसिस पे सर्विस करवाता रहता था। हमारी किया सेल्टॉस में जो सनरूफ था, तो सनरूफ को हमने कभी भी क्लीन नहीं करवाया था। नॉर्मली हम लोग सर्विस करवाते रहते हैं उसकी रेगुलर बेसिस पे, उसको लाइक प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं। बट उसको हमने एक बारी भी उसको लाइक जो उसका सनरूफ है, सनरूफ को नहीं क्लीन करवाया था। तो जिसकी वजह से उसका जो सनरूफ है वो ब्लॉक हो गया। उसमें इतना ज़्यादा कचरा फंस गया, वो ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो उसमें ऊपर पानी, जब काफ़ी प्रेशर से पानी पड़ा तो जिसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट कर गई। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसका जो सनरूफ जो खुल गई और गाड़ी टोटली एक्चुअली शॉर्ट सर्किट कर गई। उसका जो वाइपर भी चलने लगे थे, उसके जो लाइक पेट्रोल की टैंकी है वो भी ओपन हो गई थी, उसकी लाइट्स भी ऑन हो गई, लॉक भी खुल गए, तो सनरूफ भी ओपन हो गया। तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो गई। अब उसके होने से ये हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ गया। पानी अंदर आने की वजह से अंदर से हर एक मैकेनिकल चीज़ों में उसमें पानी चले गया। अब जब पानी चले गया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। और जैसे गाड़ी बाहर से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो ये गाड़ी हमारी अंदर से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। तो जिसके चलते ये हुआ कि मतलब अभी जो रिपोर्टिंग है, आज 1 महीना से ऊपर हो चुका है हमारा इस इंसिडेंस को। तो इस इंसिडेंस का यही अभी आउटकम निकला है कि अभी गाड़ी हमारी टोटल लॉस में निकल चुकी है। तो गाड़ी टोटली ख़त्म हो चुकी है और हमारा 20 लाख का नुकसान हो चुका है एक तरह से। तो मतलब 20 लाख की जो हमने गाड़ी ख़रीदी थी वो उसका टोटल लॉस हो चुका है, टोटली गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। अब हमें वो गाड़ी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, अब हम उस गाड़ी को नहीं देखेंगे। तो अब आप लोगों को थार ही हम दिखाएंगे और होंडा सिटी ही दिखाएंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसा हुआ उस गाड़ी के साथ। तो आज है 6 अगस्त। तो 6 अगस्त हमारे लिए, हमारी लाइफ में एक ऐसा दिन है कि हम वो उसको कभी नहीं भूल सकते उस दिन को, जब आज से 15 साल पहले हमने अपने पापा को खोया था।
उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था, लगभग मैं अराउंड 12th में था, तो बहुत ही टफ टाइम था वो हमारे लिए। बट उसके बाद अभी होपफुली आई मेड माई पेरेंट्स प्राउड व्हाट आई हैव अचीव टुडे। और चलो इस साल हमारे लिए एक खुशखबरी भी थी कि मेरी शादी भी हुई। और चलो बाकी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में। इस चीज़ के तो कभी ओवरकम नहीं कर सकते हम इस चीज़ से, बट ठीक है, लाइफ रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए लाइफ में। शादी में भी हमने काफ़ी ज़्यादा मिस किया था अपने पापा को, और ठीक है अभी चलो लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। मम्मी है, मम्मी हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं हमारा, और हम भी ख्याल रखते हैं मम्मी का। तो उनके होने से ही हम स्ट्रॉन्ग हैं, और उनको भी हमने स्ट्रॉन्ग बना के रखा है और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो एनीवेज़ अभी बस मैं अभी वॉशिंग करवाने आया था, तो अभी मेरी गाड़ी की सामने वॉशिंग भी हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज मैं अपनी गाड़ी की डीप क्लीनिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो मैंने अपना ऊपर वाला मैट और नीचे वाला मैट दोनों ही सारे मैट निकाल कर इसको पूरी प्रॉपर डीप क्लीनिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी होगी। देखो कहाँ कहाँ तक अंदर अंदर तक कितनी ज़्यादा जम चुकी है। तो मुझे था कि ये डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि अब इस गाड़ी को भी कुछ नुकसान हो, क्योंकि ऑलरेडी ये गाड़ी तो ऐसे ही ब्लॉकेज की वजह से हमारा काफ़ी लॉस हुआ है। वैसे आजकल बरसातों के टाइम पे वॉशिंग कराने का हाल भी नहीं होता है, बट क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कल एक स्पेशल ओकेजन है, कल प्रीति का बर्थडे है, तो हम लोगों के कुछ प्लान्स भी है कल जाने के। तो बस अभी मैंने वॉशिंग करवा ली है गाड़ी की, और एकदम बढ़िया, एकदम ब्रांड न्यू बन चुकी है गाड़ी। ब्लैक कलर को मेंटेन करने का टास्क हो जाता है बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी इस पर मिट्टी बैठ जाती है, और छोटे छोटे स्क्रैचेस भी जल्दी जल्दी दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ खड़ी करी है, धीरे धीरे देखते हैं आगे जगह मिलेगी कहीं तो वहाँ खड़ी करेंगे। अभी चलते हैं लंच करने। तो आज का लंच मेड बाय प्रीति, क्योंकि आज वो बाहर नहीं गई थी, घर पे ही थी पूरा दिन। हम लोग आए थे शोरूम थोड़ी देर पहले, मैं और रोहन। अभी हम लोग जा रहे हैं कृष्ण भगवान के मंदिर। ये हमारी बाइक। अब चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि 5:30 बजे मॉल बंद हो जाता है, फिर हम लोग नहीं जा पाएंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। ओ देखो, ओह ओह मैं भी हूँ। ओह हेलो, जानबूझ कैसे करते हो। और ये है कृष्ण भगवान की मूर्ति सामने। वैसे तो हम यहाँ पहले भी आए हैं, आपने हमारे ब्लॉग में देखा ही होगा। श्री राधे राधे। तो बस अभी घर आ गए थे, और ये है मॉम डैड। आज थोड़ा जल्दी घर आ गए थे कि मम्मी भी अकेले थे, फिर मुझे था कि चलते हैं घर को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज 6 तारीख है, और पापा की बरसी है आज। रोहन ने भी जब फैमिली व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि रोहन के पापा कहाँ हैं, उनको कभी नहीं देखा व्लॉग्स में। तो आज उनको 15 साल हो गए इस दुनिया से विदा हुए। रोहन की शादी भी थी जब, तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि रोहन चाहते हुए बिना कंट्रोल नहीं कर पाया था। शादी वाला दिन था, सेहराबंदी चल रही थी, और ये इतना रोया कि शायद कोई भी नोटिस नहीं कर पाया था उस टाइम। बस मैं और राधिका, हम तीनों एक दूसरे को चुप करवाने में लगे हुए थे। तो बहुत मुश्किल होता है ये सब। ऐसे तो कभी भी, हर पल हमारे लिए, कभी भी वो हमारे मतलब
कभी भुलाना तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, बस उनकी मेमोरीज, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ बनी रहती हैं, तो इसी वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं हम लोग। आज एक तरफ ऐसा दिन है और कल जो है प्रीति का बर्थडे है, और कल कहीं से हमें इनविटेशन भी मिला हुआ है। सब चीज़ें ऐसे मिक्स हो गई हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। बट ऐसा कुछ नहीं है, हम प्रीति का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हमारे साथ उसका पहला बर्थडे है शादी के बाद, तो हम इसकी सारी खुशियाँ ज़रूर पूरी करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, है ना? मैं भी जब वैसे तो मम्मी पापा के बारे में शादी से पहले ही मुझे बताते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मी ने शादी से पहले भी शेयर की थी, और ज़्यादा मुझे मतलब तब पता चला जब मैं शादी करके इस घर में आई। मम्मी काफ़ी सारी चीज़ें पापा के बारे में बताते थे, है मतलब रोहन तो बहुत कम शेयर करते, वो एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग कभी भी। तो जहाँ तक मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, मुझे यही लगा कि पापा एक मतलब बहुत अच्छे मतलब पर्सन थे। उनका नेचर मतलब जिस हिसाब से मम्मी बताते हैं कि काफ़ी हम्बल नेचर था, और काफ़ी सेम एज जैसे रोहन का है कि गुस्सा नहीं करना, हमेशा फेस पे स्माइल के, वैसा पापा का नेचर था। और मुझे भी कई बार ऐसा फील होता है कि अगर आज पापा हमारे बीच में होते तो शायद कुछ और बात होती। और मुझे भी जैसे अभी मम्मी का प्यार है, फिर पापा का प्यार भी मिलता। वो चीज़ें तो होती है, मतलब एक घर की बैकबोन ऐसे जब टूट जाती है तो मुश्किल तो होता ही है, याद भी आती है। 15 साल लाइफ का एक हिस्सा होता है, और आधा हिस्सा। हाँ, 15 साल हमने उनके बिना गुजार दिए, और बस कोई वही पल ऐसा नहीं होता कि उनको मिस ना करें। वही होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी इतनी यादें छोड़ के जाते हैं कि उनको कभी भुलाना आसान नहीं होता है, वो हमेशा याद आते ही आते हैं। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि पापा भी बिल्कुल वैसे ही थे। अब वही कहते हैं कि अब जाने वाले चले जाते हैं, पर जो पीछे छूट जाते हैं उनको जीना तो पड़ता ही है। बाकी जहाँ से भी पापा हम लोगों को देख रहे होंगे, वो भी आशीर्वाद ही देते होंगे। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में होती हैं, और हम हमेशा मिल के लाइफ में आगे बढ़ेंगे, है ना? सब अच्छा होगा, ठीक हो ना? मुझे ज़्यादा रोहन के लिए थोड़ा सा होता है, क्योंकि मम्मी भी एक्सप्रेस कर लेते हैं। रोहन का मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं करता है अपनी फीलिंग कुछ भी नहीं। हाँ, ये मतलब ये अपने कभी अंदर भी, हाँ, ये हमेशा बॉयज जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। वो अंदर 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 रखते हैं हर चीज, और बहुत कंट्रोल करता है ये। बट जैसे शादी वाले दिन हुआ था ना, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। कल प्रीति का बर्थडे है, तो कल हम कहीं जाने वाले हैं, तो कल वो सेलिब्रेट करेंगे। देखते हैं किस तरह का रहता है कल का दिन। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। सो अभी के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका, और ऐसी प्यार बना के रखें। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।